हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इनोमेट एडवांस मटेरियल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 40 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी हमें मेटल पाउडर्स और उसके अलावा जो टंगस्टन हैवी एलॉयज होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो दो डिवीजन कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। एक इनोमेट पाउडर्स की कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनोटंग ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो टोटल अराउंड 20 प्रोडक्ट्स ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। जिसके अगर हम देखेंगे तो कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, निकल, टिन, स्टेनलेस स्टील के जो पाउडर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे हर तरीके के जो पाउडर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने इंडिया के अलावा अगर हम देखेंगे तो यूएस, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, लेबनान और ब्रूनेई, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 10 से 11 कंट्रीज में यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे कंपनी ने एक्सपोर्ट किए। तो कहीं कि देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट नेटवर्क भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नेगेटिव लगी है कि अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली अराउंड 30 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। और वहाँ पे लगभग 10 से 11 कंट्री में कंपनी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। क्योंकि इंडिया में अगर कंपनी के प्रोडक्ट का अगर उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कंपनी बाहर ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा है। क्योंकि हार्डली 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू और वहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस 10 से 11 अगर कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लगा है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 56 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो एडिशनल मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एक नेगेटिव मुझे ये लगा कि लगभग यहाँ पे जो आईपीओ के एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसी से कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज करेगी। वैसे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट ये कंपनी का नहीं है, हार्डली 2.5 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अगर आईपीओ का साइज कंपनी का बड़ा है तो वहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी को यहाँ पे आराम से आईपीओ का खर्चा लग जाएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये फिर भी लॉजिकल लगता है कि थोड़ा आईपीओ से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी एक्सपेंसिव ले रही है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत ये नेगेटिव लगता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 22 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 27 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 29 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का नजर आता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2 साल में हार्डली यहाँ पे 7 to 8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। और जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो 5 से 6% का यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो इन्फ्लेशन वाली जो ग्रोथ होती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इतने छोटे बेस पे कहीं ना कहीं अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई इतने ज़्यादा एक्साइटिंग ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नज़र नहीं आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 55 लाख के रुपए के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 3 करोड़ 21 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। लेकिन पिछले साल लगभग अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20% ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें खास करके इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं लगते हैं। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और वहाँ पे हार्डली 29 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये थोड़ा बहुत मुझे पर्टिकुलरली नेगेटिव लगा है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 11 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 34 करोड़ 24 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे ये कंपनी फिक्स प्राइस पे कंपनी अपना इशू लेकर रही है। तो यहाँ पे 50% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि लगभग 17 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाले हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी और 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, सॉरी 16 तारीख को आपको यहाँ पर अलॉटमेंट का पता चल जाएगा, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए काफ़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 130 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। उसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 51 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ भी नहीं है, और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं 51 का जो पी रेशियो है वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली वो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंपनी ने टेबल पे नहीं छोड़ी है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 34 करोड़ का जो आईपीओ, यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा नहीं है, कोई भी एंकर कोटा नहीं है। तो जो भी यहाँ पे जो शेयर है उसमें से अराउंड 95% जो शेयर है वो यहाँ पे रिटेल और एचएनआई के पास जाएंगे, और जिसमें से अगर आप देखोगे तो आधा ही लोग यहाँ पे आराम से लिस्टिंग लेकर यहाँ पे बेचते हुए हमें नजर आते हैं। कोई भी यहाँ पे ये होल्ड नहीं करता है। तो आराम से 17-18 करोड़ का माल हमें यहाँ पे लिस्टिंग पे आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर ये कंपनी को 10% के प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी को खुलना है तो वहाँ पे डेफिनेटली 20 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए। तो ये आईपीओ में 10% के प्रीमियम पे खुलता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये आईपीओ को क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए इतने ज़्यादा पी रेशियो पे, खास करके जहाँ पे मार्केट में इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप में कहीं ना कहीं हमें लगातार करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा पी कॉन्ट्रेक्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज में देख लिया, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में। और वहाँ पर अगर एक कंपनी 51 के पी रेशियो पे, वो भी इतने कम ग्रोथ पे, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसको सस्टेन करना मुश्किल रहेगा। मेरे ख्याल से ये आईपीओ को आपको क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। भले ही आपको जीएमपी दिखेगी यहाँ पे अराउंड, अभी अगर हम जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो 25 रुपीज़ पर शेयर के लगभग यहाँ पे ये कंपनी की जीएमपी चल रही है, यानी कि जीएमपी इंडिकेट कर रही है यहाँ पर आपको लगभग 30,000 रुपये यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 30,000 रुपये यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में अगर आप देखोगे एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल करके एक कंपनी लिस्ट हुई थी, जिसके जीएमपी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50-60% के लगभग इसकी जीएमपी हमें चलती हुई नजर आ रही थी। और वो कंपनी एट द एंड हमें रेट टू रेट खुलती हुई नजर आई थी, क्योंकि कंपनी में के बिजनेस मॉडल में कोई भी दम नहीं था, और वो कंपनी का बिजनेस भी अगर हम देखेंगे तो एकदम ठंड एंड गोपाल था। तो वही सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आती है। भले इसकी जीएमपी 40 से 50% भी अगर हो जाती है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्री फ्लोट काफी ज्यादा है। अगर बिल्कुल भी अगर मार्केट में अगर एकदम से अगर कुछ करेक्शन वगैरह हो जाता है वहाँ पे डेफिनेटली 10 से 15% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इनोमेट एडवांस मटेरियल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।